साथियों, कुंभ राशि के जातकों के लिए आज की रात बेहद खास और एक बड़े बदलाव की शुरुआत लेके आ रही है। आज रात 12:05 से ग्रहों की चाल में कुछ ऐसे बड़े फेरबदल होने जा रहे हैं जो आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह बदलने का दम रखते हैं। हो सकता है इसे सुनकर आपकी आंखें में वो भावुक आंसू आ जाए, क्योंकि जिस एक अदद कामयाबी या सुकून के लिए आप सालों साल तरस रहे थे, उसकी राह अब आसान होने वाली है। हालांकि इस बदलाव के साथ आपको थोड़ा सा संभल कर रहना होगा, क्योंकि राहु और शनि की युति कुछ ऐसी बड़ी चुनौतियां स्थितियां पैदा कर रही है जो आपको अंदर से झकझोर देगी। बीते कुछ समय से शायद आपको रात में ठीक से नींद ना आ रही हो, मन में एक अजीब सी बेचैनी हो और ऐसा महसूस होता होगा ऐसा कि कोई आपका ही अपना आपके साथ खड़ा नहीं है। आपने जिससे भी उम्मीद लगाई उसने आपकी भावनाओं को फायदा उठाया है और पिछले 6 महीने से तो जैसे आपके धैर्य की कड़ी परीक्षा ले रहे थे। जहां आपकी मेहनत का श्रेय कोई और ले गया, जिससे आपने सबसे करीब माना, वहीं से आपको सबसे गहरी निराशा मिली। लेकिन अब वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज रात से शुरू होने वाली यह ग्रह गोचर आपके जीवन में एक नया सवेरा ले जा सकता है, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जो ठहराव या मायूसी पिछले 7 सालों से आपके इर्द गिर्द मंडरा रही थी, अब वे दूर होने का समय आ गया है। और जो लोग कभी आपके खिलाफ साजिशें रचते थे या आपको कमतर आंकते थे, अब वे खुद अपनी गलती का एहसास करने वाले हैं, आपके सामने झुकने को मजबूर हो जाएंगे। मगर इस बेहद सकारात्मक समय में आपका एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि अनजाने में भी आपसे 3 गलतियां ना हो, क्योंकि जब किस्मत दरवाजा खोलता है और सकारात्मक ऊर्जा आपके घर आती है, तो जरा सी लापरवाही या अहंकार उस समृद्धि को वापस मोड़ सकता है। अक्सर आप भावुकता में आकर ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे काम बिगड़ते देरी नहीं लगती। इसलिए इस बार आपको समझदारी से काम लेना होगा। अगर पीछे मुड़कर देखें तो पिछले महीनों में जैसे ही आपके जीवन में कोई छोटी सी खुशी आती थी, तुरंत किसी की बुरी नजर या नकारात्मक ऊर्जा से ग्रहण लगा देती थी और आपका हंसता खेलता परिवार तनाव के घेरे में आ जाता था। आपकी रातों की नींद और दिन का चैन छीनने वाला उस समय का दौर का अब अंत हो जा रहा है, क्योंकि आपके सामने अब हकीकत में बदलने की ओर अग्रसर है। इसे पूरी तरह व्यवहारिक नजरिए से समझना जरूरी है कि कौन से लोग आपके शुभचिंतक हैं और किन से आपको दूरी बनाकर रखनी होगी, क्योंकि आज रात से गुरु शुक्र के साथ सूर्य बुध की ओर शुभ युति बन रहा है। वह आपकी बुद्धि, धन और मान सम्मान में जबरदस्त वृद्धि करने वाले हैं और बस इस बेहतरीन समय का लाभ उठाने, सही दिशा में प्रयास करने और आने वाले सरल उपायों को अपने जीवन में आपको शामिल जरूर करना है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इस महत्वपूर्ण विश्लेषण और की गहराई को समझते हैं। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुंभ राशि के जातकों के लिए आगे आने वाले 7 दिन कुछ ऐसे गहरे सच और अनुभव सामने आने वाले हैं जिन्हें शायद आप कभी देख ही नहीं पाए या आपने अनदेखा कर दिया। सबसे पहली या व्यवहारिक सच्चाई यह है कि जिन लोगों को आप अपना सच्चा हितैषी मान कर बैठे थे, उनमें से कुछ लोग सिर्फ अपने अच्छे दिनों के मेहमान हैं। पिछले कुछ दिनों में आपने महसूस किया होगा कि जब आपको किसी के साथ मजबूत करने की जरूरत थी, तब उन्हीं करीबियों ने बहाने बनाकर दूरी बना ली थी। इन 7 दिनों के भीतर कुछ ऐसी परिस्थितियां, बातचीत या उनका बदला हुआ व्यवहार आपको साफ तौर पर यह समझेगा कि हर मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका शुभ चिंतक नहीं होता। हालांकि यह एहसास थोड़ा कड़वा जरूर है, तकलीफ देह भी जरूर है, लेकिन यही कड़वा सच आपको भविष्य की ओर आगे बढ़ने और धोखे से बचाए रखेगा, आपको आर्थिक या मानसिक नुकसान से सुरक्षित रखेगा। क्योंकि गुरु और शुक्र की स्थिति आपको लोगों के असली चेहरों से वाकिफ कराने वाला है। उसके साथ ही अगर आपके करियर और आर्थिक स्थिति की बात करें तो यहाँ भी एक बड़ा व्यवहारिक बदलाव देखने को मिलेगा। आप काफी समय से किसी प्रोजेक्ट
योजना या किसी व्यक्ति के भरोसे बैठे थे जिसे अपने आप ठीक हो जाएगी, लेकिन वह चीजें ठीक नहीं हो सकती। लेकिन यह ग्रह गोचर का साफ इशारा है कि अब सिर्फ उम्मीदों के सहारे वक्त नहीं काटा जाएगा, बल्कि आपको खुद आगे बढ़कर ठोस निर्णय लेना पड़ेगा। मुमकिन है कि मेहनत के बाद भी फल उम्मीद के मुताबिक प्रयास में नहीं मिल रहा, जबकि दूसरे लोगों को आगे निकल रहे हैं, और यही बात आपके मन में थोड़ी सी बेचैनी जरूर पैदा करेगी। मगर यकीन मानिए, अगर यही आंतरिक बेचैनी आपके भीतर एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा और बदलाव की आग पैदा करेगी तो आने वाले समय में आपकी सफलता का आधार बनेगी। प्रेम और आपसे रिश्ते के मामले में भी स्थितियां पूरी तरह साफ और क्लियर है। अगर आप किसी रिश्ते को बचाने के लिए लगातार एक तरफा समझौते या त्याग कर रहे हैं और बदले में आपको वो सम्मान या प्रेम ही नहीं मिल रहा जिसके आप हकदार हैं, तो इन 7 दिनों में आपको यह अच्छी तरह समझ आएगा कि कोई भी मजबूत रिश्ता एक इंसान के प्रयासों से नहीं चलता। इस दौरान किसी बेहद करीबी व्यक्ति की कोई बात आपको चुभ सकती है, या उनके व्यवहार का कोई एक ऐसा पहलू आपके सामने आ सकता है जिससे आपको यह साफ हो जाएगा कि कौन आपकी भावनाओं की कद्र करता है और कौन सिर्फ फायदे के लिए आपके साथ जुड़ा हुआ है। कई बार ईश्वर हमें लोगों के असली किरदारों से वाकिफ कराने के लिए छोटी छोटी परिस्थितियां, घटनाओं को जरिया बनाते हैं, और ठीक यही अनुभव आने वाले समय में आपके साथ होने जा रहा है। अगर आप सकारात्मक पक्ष और राहत की बात करें तो इस पूरे हफ्ते आपके ग्रह सितारे एक अद्भुत और एक नई ऊर्जा का निर्माण करेंगे, जो जातक लंबे समय से पैसों की तंगी, आर्थिक उतार चढ़ाव से जूझ रहे थे, जिसके कारण आपका मानसिक तनाव, भविष्य को लेकर एक अनजाना डर हमेशा बना रहा था, उन्हें 7 दिनों के भीतर कोई ऐसा शुभ संकेत या नया नजरिया या अच्छी खबर मिल सकती है जो मन में एक उम्मीद की नई किरण जगा देगी। मुमकिन है कि आपका कोई पुराना रुका हुआ पैसा वापस मिल जाएगा, किसी पुराने संपर्क से आपको कोई नया काम हाथ लग जाएगा, या समाज के किसी प्रभावशाली व्यक्ति का सहयोग आपकी मुश्किलों को आसान कर देगा। हालांकि इस अच्छे समय में आपको इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा कि समाज में गुमराह करने वाले या गलत सलाह देने वाले लोगों की कमी नहीं है। इसलिए दूसरों की बातों में आने के बजाय अपने दिल, अपनी बुद्धि की आवाज को आप प्राथमिकता दें। अक्सर आप दूसरों की राय पर इतना ज्यादा निर्भर हो जाते हैं जब आपको अपने फैसले खुद की समझ से लेने होंगे। एक और बेहद महत्वपूर्ण बात यह कि इन 7 दिनों में गुरु और बुध की मजबूत स्थिति के कारण आपकी निर्णय लेने की क्षमता, आंतरिक सूझबूझ बहुत बेहतरीन रहेगी, जिससे अगर आप करियर, किसी काम या किसी ऐसे रिश्तों में उलझे हुए थे जहां सिर्फ मानसिक तनाव, दबाव या घुटन महसूस हो रही थी, तो अब आप उस नकारात्मक माहौल से खुद को बाहर निकालने में सफल रहेंगे। आपको अब दूसरों की उम्मीदों और जिम्मेदारियों का ऐसा बोझ ढोने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जो आपकी मानसिक शांति छीन ले। उतनी ही जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले जितनी आपको सहजता से आप संभाल सके, क्योंकि आखिर आप भी एक इंसान ही है, कोई मशीन नहीं है, और आपकी भी एक निजी जिंदगी है, अपनी इच्छाएं हैं, अपनी कुछ अधूरे सपने हैं जिन्हें आपको पूरा करना आपका हक है। अमूमन देखा जाता है कि कुंभ राशि वालों के लोग अपनों की खातिर और दूसरों की भलाई करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि सबका पेट भरने और सबको खुश रखने में इतने खो जाते हैं कि खुद की खुशियों का उनको जरूरत के पीछे ख्याल ही नहीं रहता है, वो सब उसको पीछे ही छोड़ देते हैं। लेकिन अब यह सिलसिला रोकने का वक्त आ चुका है, जहां आपको इन 7 दिनों में यह ठोस मानसिक बदलाव लाना होगा कि सबसे पहले आपको खुद को मानसिक रूप से मजबूत और खुश रखना है, क्योंकि जब आप खुद को भीतर से सुखी, संतुष्ट रखेंगे तभी तो आप अपने करीबियों और दोस्तों के जीवन में कोई सकारात्मक योगदान दे पाएंगे। इसके साथ ही आने वाले इन 7 दिनों में आप अपने स्वास्थ्य के प्रति अपने आप को स्वास्थ्य के प्रति बेहद गंभीर और सावधान रखने की जरूरत है। आप अमूमन हर काम को पूरी ऊर्जा के साथ करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन इस भागदौड़ में अक्सर अपनी सेहत को नजरअंदाज कर बैठते हैं,
जबकि सच तो यह है कि जीवन में आप किसी भी सपने, जिम्मेदारी को तभी पूरा कर पाएंगे जब आपका शरीर और आपका मन पूरी तरह आपको स्वस्थ रखेगा। इस कड़वे सच को हमेशा याद रखिएगा कि भगवान ना करे अगर कभी किसी शारीरिक अस्वस्थता या लाचारी का सामना आपको करना पड़ जाए, तब आपको तुरंत समझ आएगा कि कौन असल में आपका अपना है और कौन पराया। क्योंकि जिन लोगों की खुशी के लिए आपने अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी, वही लोग ऐसी मुश्किल घड़ों में अक्सर पल्ला झाड़ लेते हैं और आपको अधधर में छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए अब से खुद की सेहत को पहली प्राथमिकता बनाए शुरू कर दीजिए। आज के इस विषय में, इस विश्लेषण में बस इतना ही। जहां तक इस समय को और बेहतर करने के सरल उपाय की बात करें तो इन दिनों में आपको भगवान श्री गणेश को मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपकी कुंडली में बुध की स्थिति को और अधिक बल मिलेगा, जो आपको जीवन के तमाम क्षेत्रों में सभी निर्णय लेने और तरक्की के नए रास्ते खोलने में मददगार साबित होगा। तो इस उपाय को पूरी श्रद्धा के साथ अपने दिनचर्या में शामिल करें। यदि आपके मन में कोई भी शंका या सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही यह जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें बताना ना भूलें। धन्यवाद। ओम गणेशाय नमः।